नमस्कार आदाब दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर तिगड़मबाजी से बनाई गई सरकार को लेकर के एक बार फिर से बड़े उलटफेर के संकेत सामने आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ करके बीजेपी के साथ मिलकर के अपनी सरकार बना ली और खुद मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मुख्यमंत्री तो वो बन गए हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने की वजह से बीजेपी में अब अफरा तफरी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी अफरा तफरी के माहौल के बीच महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर होने के संकेत हैं और ये संकेत सरकार गिरने तक की जो है कगार पर पहुंच सकते हैं। किस तरह से, इसको लेकर के तीन बड़ी खबरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। जो दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे वो आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव रिजल्ट आने के बाद अब हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके चुने हुए जनपद के जो सदस्य हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको बीजेपी अगवा कर रही है। किस तरह से, जिसको लेकर के 100 से ज्यादा नेता गायब चल रहे हैं। इसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने अब चुनाव के दौरान मुफ्त खोरी यानी कि जो रेवड़ी देने का एक रिवाज था, उसके खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया। क्या कुछ कहा है, इस पर भी जानकारी देने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों। अगर आप भी ऐसी मांग करते हैं कि हमारे देश में ये जो हॉर्स ट्रेडिंग वाली राजनीति हो रही है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में इस पर दो शब्द जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वैसे महाराष्ट्र के सियासी संकट में फिलहाल पूरा जो मामला अभी टिका हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के है। फिलहाल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट में लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। और यह टकराव बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के हैं चंद्रकांत पाटिल, उनके बयान को लेकर के सामने आया है। चंद्रकांत पाटिल ने अपने बयान में कहा था कि उनकी पार्टी ने अपने दिल पर पत्थर रख करके एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। तुरंत उसके बाद एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से रिएक्शन आ गया। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बयान का विरोध किया। उसके तुरंत बाद इस बयान को बीजेपी को अपने जो है कई प्लेटफॉर्म से डिलीट करना पड़ा और इस बयान को वापस लेना पड़ा। खुद इस पर सफाई देने के लिए देवेंद्र फडणवीस मैदान में उतर गए। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो चंद्रकांत पाटिल वाला बयान है, ये एकनाथ शिंदे और बीजेपी गुट के बीच लगातार जो दरार है वो और भी ज्यादा जो है बढ़ाता जा रहा है। इसी के चलते तमाम जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उनकी तरफ से, एनसीपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले 6 महीने के अंदर ये तिगड़मबाजी वाली सरकार धराशायी हो जाएगी। तो पहला रीजन तो ये हो गया। अब हम आपको बताते हैं दूसरा रीजन। दूसरा रीजन ये है कि अब गुजरात पैटर्न महाराष्ट्र में बीजेपी इस्तेमाल कर सकती है। इसकी मेन वजह यह है कि बीजेपी महाराष्ट्र में एक संदेश देना चाहती है कि वो अपने मन मुताबिक नेताओं को चुनेगी, ना कि किसी नेता के प्रेशर में आकर के। और इसी के चलते तमाम बीजेपी के नेता अपने बयान देने से पहले कई बार बताया जा रहा है कि सोच रहे हैं। बयान देने से ही जो है उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। और अगर बीजेपी अपने पुराने नेताओं को, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ नहीं, होगा या नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन होने वाला ऐसा बताया जा रहा है, अगर उसमें अपने पुराने नेताओं को मंत्री नहीं बनाती है तो लगभग 3 नेताओं के हवाले से खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो बगावत महाराष्ट्र के अंदर कर सकते हैं। और अगर ये बगावत हुई तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में तिगड़मबाजी वाली सरकार फिर से धराशायी हो सकती है। मैंने आपको खबरों में भी दिखा दिया, आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव हो गए। आप जानते हैं निकाय चुनाव में वैसे ओवरऑल अगर बात करें तो बीजेपी का पलड़ा भारी रहा, लेकिन कई जगहों से बीजेपी को कांग्रेस पार्टी ने जो है उसको सफाया कर दिया।
बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया और कई जगह से कांग्रेस का बीजेपी ने सुपड़ा साफ किया। खैर ये तो सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब पंचायत चुनाव के नतीजे के बाद राजनीतिक पार्टियों को अपने जिला पंचायत और जनपद सदस्यों को खिसकने का डर लगातार सता रहा है। और ये डर इसलिए सता रहा, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां पर जी न्यूज वालों ने छापा लिखा है, मध्य प्रदेश में 100 से ज्यादा जनपद सदस्य गायब चल रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। जानकारी यह भी है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा के लोग उनके चुने हुए जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य जैसे कई पदों पर बैठे हुए नेताओं को अगवा करने की बीजेपी कोशिश कर रही है और उनके नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते कांग्रेस ने अपने कई नेताओं को, कई जिला पंचायत सदस्यों को, किसी को छत्तीसगढ़ भेज दिया घूमने के लिए तो किसी को कहीं। और ये आरोप कांग्रेस लगा रही है कि बीजेपी यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, कई जगहों पर अपना मेयर जितवाने के लिए हमारे नेताओं को तोड़ रही है, हमारे चुने हुए यानी सदस्यों को तोड़ रही है। तो ये एक नया विवाद मध्य प्रदेश से सामने आया। हालांकि बीजेपी का भी कहना है, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, खुद कांग्रेस पार्टी वाले जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं और हमारे खुद के नेताओं को तोड़ने की कोशिश ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं। अब इसमें किसकी बात में कितनी सच्चाई है, ये शायद अगर आप पीछे का इतिहास देखेंगे, पीछे का रिकॉर्ड देखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन हॉर्स ट्रेडिंग ज्यादा करता है। एक और खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर यहां पर दोस्तों आ रही है, चुनाव से पहले आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में मुफ्त में बहुत सारी स्कीम का लोगों को एक तरह से भरोसा दिया जाता है और ये कहा जाता है अगर हम चुनाव जीत गए तो आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन होता कुछ नहीं है। चुनाव जीतने के बाद खुद नेता को पता नहीं होता है कि हम कहां रहेंगे। खैर इस खबर को लेकर के ताजा अपडेट ये है कि चुनाव से पहले मुफ्त यानी फ्री योजनाओं का वादा यानी रेवड़ी कल्चर को सुप्रीम कोर्ट ने एक गंभीर मुद्दा मान लिया है और बताया है। कोर्ट ने इस पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र से कदम उठाने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा है कि इस समस्या का हल निकालने के लिए वित्त आयोग की सलाह का इस्तेमाल किया जा सकता है कि चुनाव से पहले ये रेवड़ी कल्चर जो लगातार देश में बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब रेवड़ी कल्चर का मतलब ये होता है कि जनता को लुभावने ऑफर देना, लेकिन उस पर काम नहीं करना। आप सोचिए कई पार्टियां ओवरऑल अगर देखें तो मैक्सिमम पार्टियां ऐसी हैं जो रेवड़ी कल्चर को इस्तेमाल करती हैं चुनाव के दौरान। उसमें हमारे देश की कई सत्ताधारी पार्टियां भी शामिल हैं और जनता को भरोसा दिलाती हैं कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन वैसा करती नहीं है। और इसी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को बाकायदा ये सलाह दी है और इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को वित्त आयोग की सलाह का इस्तेमाल करना चाहिए और ये रेवड़ी कल्चर पर लगाम लगानी चाहिए। खैर देखना है कि अब केंद्र सरकार इस पर कब तक फैसला लेती है। आप इस पर क्या सोचते हैं जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।